के रास्ते पर ईमानदारी से कैसे बने रहेंगे, कैसे चलेंगे, भैया जी हम लोग को विशेष रूप से समझाने का। जितना महादेव ने कहा है उतना करिए, जितना साहब दीदी ने चाहा है उतना करिए, और कुछ मत करिए। हम कहें एकदम मत करिए। कोई दूसरा गुरु भाई बन के आवे कहने एकदम मत करिए। कोई दूसरा गुरु बहन आके आवे कहने एकदम मत करिए। 1 2 3 वो सूत्र है और तीनों अपने आप में प्रमाणित किया हुआ है, महादेव दिए हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। 3 से 3.25 मत करिए, 3 से 2.25 मत करिए। आदमी के आकर्षण में मत रहिए। मैंने कोई कहे कि वहां नहीं जाओ तो नहीं जाएंगे, भैया नहीं कहे वहां जाओ, भैया कहे हैं जाने तो जाएंगे, ये मत करिए। जो महादेव का चेला है वो महादेव के तरफ से चलेगा। साहब दीदी ने जो कहा है उधर से चलेगा। आपको नहीं विश्वास है, आप रात में सोने के समय खटिया पर चल जाइए, मने मन साहब को कहिए, बुलाइए, आप देख ले हैं उनका चेहरा कि साहब भैया मदद करता हमारा, हम महादेव से हमारे मन भाग रहे, थोड़ी मदद करता कि हम महादेव के काम कर सकिए, महादेव हमको अपना समझे, महादेव के मेरा मन अपना समझे, हम शिव काज कर सके। आप 3 4 5 दिन सोने के समय मने मन ये बात साहब दीदी को कह के सो जाइए, 6 दिन नहीं लगेगा महादेव को तो दूर की बात है, हरिंदर भैया आपको मदद करने आपके घर आएंगे और महादेव की ओर बढ़ाएंगे। तो सब कुछ वही लोग देंगे, उनको छोड़ के कोई नहीं देगा। क्योंकि पते नहीं है महादेव के बारे में तो देगा क्या? ये बतावेगा, अनुमान से बतावेगा। अब अंधेरा आदमी के पूछिएगा कि भैया हाथी कैसन हुआ है, तो आंध्रा को सूर पकड़वा दीजिए हाथी के, तो आंध्रा सूरवा पकड़ के ऊपर नीचे करेगा। हाथी 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 बांस जैसन होगा, हाथी बांस नियर होगा है, खंबा जैसन होगा है, वो तो अंधा है। अब अंधा आदमी को हाथी का कान पकड़वा दीजिए, पूछिए भैया हाथी कैसन होता है, तो कहिए, वो कहेगा हाथी हाथी सूप जैसन होगा, सूप जैसा हाथी होगा। हाथी तो विशाल है। तो हम लोग अंधे हैं, हम लोग को मालूम नहीं है कि महादेव क्या है, महादेव कैसे गुरु होंगे। मैं आपको कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि महादेव से हरिंदर भैया क्या क्या कैसे कैसे लेते थे। हम लोग बैठे रहे जाके महादेव हरिंदर भैया के पास, और उनके साधना रूम में सब घनर मनर जितना उनका भसम है फेंकना चालू कर दिए। दौड़े हम लोग, कहे बैठो, बैठ गए। कुछ देर के बाद कहे जाके उठा के रख दो। आए थे वहां बाबा गोरखनाथ भसम से स्नान करके, बहुत सारा चीज। हरिंदर भैया को आसमान के लोग आते हैं कहने कि हमसे मदद होगा तो ले लीजिए महादेव के काम में। हरिंदर भैया मैंने अभी आपको समझाया है कि महादेव के बगल में बैठने वाले हैं और उनको धक्का दे दिया है, धरती पर आए हैं और आए हैं तो महादेव के पास से आए हैं, ले जाएंगे तो महादेव के पास ही ले जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हरिंदर भैया और दीदी नीलम आनंद के बीच में हम अगर चलेंगे तो न आपको न धरती रोक सकती है न आसमान रोक सकता है। आप महादेव का चेला हो जाएंगे, शरीर मरेगा, जगत छूटेगा, लेकिन महादेव नहीं छूटेंगे। अगर हरिंदर भैया दीदी नीलम को छोड़ के कोई दूसरा भैया दीदी के चक्कर में फंसिएगा तो वो डुबा देगा, वो ईर्ष्या सिखला देगा, वो जलन सिखला देगा, वो गलत करना सिखला देगा, वो रुपया सिर्फ चर्चा के नाम पर लेना सिखला देगा, वो गुरु भाई बहन में मतभेद डाल देगा। कहे कि जो उसके पास है वही ना हमको आपको देगा। हरिंदर भैया के पास महादेव है तो महादेव देंगे, और दूसरे लोगों के पास जगत है, गलत चीज है, तो वही चीज हमको आपको देगा। इसलिए होशियारी से चलिएगा, समझ बूझ के चलिएगा। बहुत कम दिन का जिंदगी है, अब तो जाने का टाइम आ रहा है, सबका उम्र ढल रहा है, अब मरने का समय आ रहा है। इसलिए यह संकल्प लीजिए कि जगत छूटे तो छूटे लेकिन महादेव नहीं छूटे, जगत छूटे तो छूटे लेकिन महादेव नहीं छूटे। जिएंगे मरेंगे रहेंगे महादेव के पास।
अगर यह संकल्प आपका जिंदा रह जाए तो कोई आपको महादेव के चेला होने से रोक नहीं सकता है।